जय जितवाहन बाबा। प्रेम से बोले जितिया माई की जय। तो गुरु भाई बहना, मैं एक जितिया व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में जितवाहन भगवान का अपमान होती है, पूरा सुनने में जितवाहन भगवान संतान पे कृपा करते हैं, संतान की दीर्घायु देते हैं। और आप सभी को जितिया पर्व का हार्दिक शुभकामनाएं। आपका पुत्र का लंबी आयु हो। धन्यवाद। दीदी, एक राज में एक राजा थे। वो बहुत अच्छे राजा थे, बहुत बलशाली राजा थे, पूरे प्रजा से अपना प्यार करते थे। वो राजा क्या किए कि अपना राजपाट त्याग कर और अपने परिवार को त्याग कर वन में चले गए और वन में रहने लगे। वन में चले गए तो उनका एक पुत्र था। उनका नाम जितवाहन था। तो अपने माता से पूछे। उनके माता का नाम माल्यवती था। अपने माल्यवती माता से पूछते हैं कि माता, क्या मेरे पिताजी नहीं हैं? मेरे पिता कौन हैं? माल्यवती कहती है अपने पुत्र से कि बेटा, तुम्हारा पिता है, लेकिन वो वन में चले गए हैं अपने राजपाट पूरे प्रजा को त्याग कर, घर परिवार को त्याग कर। बेटा, बस तुम ही तो मेरा एक सहारा हो। जो पुत्र था ये बात सुनकर कहता है कि हे माता, तो मैं चाहता हूं कि अपने राजपाट मैं संभालूं। मां ये बात सुनकर बड़ी प्रसन्न हो गई और पूरा राजपाट को देखने लगी, राजपाट संभालने लगी। एक दिन का बात है कि प्रतिदिन वो वन में जाया करता था, शिकार के बहाने अपने पिता को पता लगाता था। धीरे धीरे एक दिन पता चल गया कि मेरे पिताजी एक आश्रम बनाकर और एक सन्यासी जीवन बिता रहे हैं। अपने माता से बोला बेटा कि माता, मैं अपने राजपाट को त्याग करता हूं, मैं अपने राजपाट को नहीं चलाना चाहता हूं, मैं अपने पिता के पास अपने पिता को सेवा करने जा रहा हूं। अपने माता और परिवार को त्याग कर, राज को त्याग कर, और वहां से राजकुमार चल दिए। कहां चले गए? वन में चले गए। जब वन में चले गए तो वन में इधर उधर अपने पिता के तलाश में ही थे कि आधी रात में एक बूढ़ी मां जोर जोर से रो रही है। जब जोर जोर से रो रही है तो राजकुमार उसके पास गए और कहते हैं कि माता, क्या बात है जो आप इस आधी रात में जोर जोर से इतना रो रहे हैं? क्या कारण है मां, मुझे बताओ। उस बूढ़ी मां कहती है कि बेटा, मैं रोऊं नहीं तो हंसूं। जिस माता का भला आज कोख सुन होने वाला है, गोद सुन होने वाला है, तो बताओ वो मां कैसे हंस सकती है? राजकुमार कहते हैं कि मां, ऐसा क्या बात है जो ऐसी बात कहती हो? अरे पुत्र, तू नहीं जानते हो, मेरा एक ही बेटा शंखचूड़ है और मेरा शंखचूड़ का आज आएगा गरुड़ राज। एक बहुत बड़ा भयानक पक्षी है और मेरा पुत्र को आज खा जाएगा और मैं निपुती कहलाऊंगी। यहां गरुड़ राज आते हैं और एक बच्चे को प्रतिदिन भोजन करते हैं, हर नाग पोलियो को खा जाते हैं। ये बात सुनकर राजकुमार कहते हैं कि हे माता, आप बस आराम से बैठ जाओ, आपको चिंता करने का कोई बात नहीं, बस आपका दुख दूर अवश्य हो जाएगा।
ये बात सुनकर बूढ़ी माँ चुप रही और कहती है कि बेटा कैसे मानूं कि मेरा बेटा आज जीवित रह जाएगा। हाँ माँ, भरोसा रखो, आपका बेटा अवश्य जीवित रह जाएगा। इतना कह के और बूढ़ी माँ से राजकुमार पूछे कि माँ जब बच्चे को भेजते हो तो कैसे और किस प्रकार और किस हाल में? बूढ़ी माँ बोली कि बेटा मैं तो एक नागिन हूं, मैं एक इच्छाधारी नागिन हूं और मैं अपने हाथों से अपने बच्चों को गरुड़ राज के पास सौंपती आई हूं। गरुड़ राज ने धमकियां देकर अपने हाथों से मां से सौंपाती है बच्चों को और मैं अपने बच्चों को सौंपाती हूं, लाल कपड़े में लिपट के और उसे सौंप देती हूं। नागरानी को बात सुनकर जितवाहन बोले कि तो ठीक है, चिंता मत करो मां, मुझे भी लाल कपड़े में लिपट दो। लाल कपड़े में जितवाहन अपना शरीर को लिपट लिए और लिपट के और चले गए उस पक्षीराज के भोजन बन के उनके पास चले गए। पक्षीराज जो थे जब खाने लगे तो बाएं हाथ जितवाहन का खाए तो दाहिने हाथ फेर दिए। अपना चोंच अलग करके और बड़े प्रेम से पूछते हैं पक्षीराज, गरुड़ पक्षीराज, कि आप कौन हैं और आप बाएं हाथ खाए तो दाहिने हाथ फेर दिए, क्या आपको दर्द नहीं होता है? हर मनुष्यों को जब हम खाते हैं तो चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन आप तो आराम आराम से अपना शरीर को मेरे आगे दे रहे हैं। दर्द से पीड़ित राजकुमार बोला कि हे पक्षीराज, आप मुझे खा जाइए, मेरे शरीर को जल्दी से भोजन कर लीजिए और मेरा शरीर को भोजन करके और अपना भूख को मिटा लीजिए। कहते हैं गरुड़ राज पक्षी कि नहीं, ये कोई मानव नहीं हो सकता है, ये कोई शक्तिशाली कोई देवता ही है। बड़े प्रेम से आदर के साथ गरुड़ राज कहते हैं कि नहीं, हम आपको शरीर को खाने वाला नहीं हूं, अपने नाम और कुल का नाम बताइए। जितवाहन कहते हैं कि मेरे पिता तो वन का वासी हैं और मेरी माता माल्यवती है। मैं सूर्यवंश कुल का संतान हूं, मेरा नाम जितवाहन है। कहते हैं कि आपके वीरता में मैं प्रसन्न हूं कि आप दूसरे को संतान को बचाने के लिए अपना प्राण को मेरे सामने मेरा भोजन बनाकर और पेश किए, इसलिए आपसे मैं प्रसन्न हूं। यदि कोई वर मांगना चाहते हैं तो आप वर मांगिए, मैं आपको वर देने को लिए तैयार हूं। ये बात सुनकर जितवाहन कहते हैं कि वर देना ही है तो कुछ ऐसा कीजिए कि जितने नागपोलियों को खाए हैं सबको जीवित कर दीजिए। बोले कि एनमस्तु, मैं जीवित कर दूंगी सबको, लेकिन मेरा भी कहना आपको मानना होगा। आज आश्विन मास कृष्ण पक्ष सप्तमी का दिन है और जब हम अमृत जल लाएंगे तो अष्टमी बीत जाएगा। तो मेरा कहना मानकर और जितनी माता है सबको जीवित पुत्री का व्रत करने को बोलो। जितवाहन कहते हैं कि हे गरुड़ महाराज, मेरा एक और प्रश्न सुन लीजिए। कुछ ऐसा बताइए कि जिसमें बच्चे का दीर्घायु हो, लंबा आयु हो, बच्चा ज्यादा दिन तक जीवित रहे, जितना ज्यादा दिन तक जीवित रहे, कुछ ऐसा बताइए। गरुड़ महाराज कहते हैं कि ऐसा ही होगा, जब माँ अपने संतान के लिए कष्ट करेगी, व्रत करेगी,
पूरे दिन पूरे रात निराहार निराजल रहेगी अष्टमी के दिन। और जब नवमी दिन बीतेगा, ये नहीं कि सप्तमी और अष्टमी एक ही दिन रहे और उस दिन मां व्रत करेगी। उस दिन मां व्रत करेगी तो व्रत खंडित हो जाएगा, उस व्रत को कोई मान नहीं रहेगा। अष्टमी दिन होना चाहिए मां को व्रत करने को लिए। अष्टमी के दिन मां व्रत करेगी, सप्तमी के दिन नहाई खाई करेगी, अष्टमी के दिन व्रत करेगी और नवमी के दिन जब नवमी नक्षत्र चढ़ेगा तभी मां पारण करेगी। और ऐसा करने से उसका संतान का दीर्घायु होगा, लंबा आयु होगा और कोई प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। इतना कहकर गरुड़ महाराज चले गए अमृत लोक, अमृत लाने को लिए। और अमृत लाकर जितना नाग पोलियो को खाए थे सब पे अमृत छिड़क दिए और सारा नाग पोलियो जीवित हो गया। और गरुड़ महाराज जो थे, गरुड़ महाराज को जितवाहन बोले कि हे गरुड़ महाराज, मेरा यही विनती है कि आप इस स्थान को छोड़ दें। गरुड़ महाराज कहते हैं कि मैं अब स्वर्ग की प्राप्ति होने जा रही हूं, मैं स्वर्ग के सिधार जाएंगे। और गरुड़ महाराज स्वर्ग सिधार गए, यानी अपना प्राण को त्याग दिए। और जितवाहन जो थे उस नागरानी से कहते हैं कि हे नागरानी, मैं तो पूरे प्राणी को यहां को जीवित कर दिया, लेकिन इसी वन में मेरे पिता रहते हैं, क्या आप मेरे पिता को स्थान बता पाएंगे? मेरे पिता कौन है? आप तो नागरानी हैं और मेरे पिता का स्थान बता सकते हैं। नागरानी जो थे राजकुमार को हाथ पकड़ के और उनके पिता के पास पहुंचा दिए। उनके पिता जो थे बहुत दिनों से वन में रहते रहते अंधे हो गए थे। नागरानी जाकर हाथ जोड़ के प्रणाम करके कहती है कि हे ऋषिवर, आपके सेवा के लिए आपका पुत्र आपके पास आए हैं, सूर्यवंश कुल के आपका पुत्र हैं। ये बात सुनकर उसके पिता कहते हैं कि हे पुत्र, तुम्हें तो अपने राज में होना चाहिए और अपने राज चलाना चाहिए, माता को सेवा करना चाहिए। ये बात सुनकर जितवाहन कहते हैं कि नहीं, जिस पुत्र को सर से पिता का हाथ हट गया हो, पिता का साया हट गया हो, वो पुत्र भला राजपाट कैसे संभाल सकता है, राज में कैसे रह सकता है। इसलिए पिताजी आपका ही सेवा करेंगे, आपका ही पास रहेंगे और हम भी अपना नगर नहीं जाएंगे। पिता के पास ही रहने लगे। धीरे 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 राजा को अपने पुत्र पे मोह लगने लगा, दया लगने लगा। तो कहते हैं कि हे पुत्र, अब हम चाहते हैं कि हम दोनों मिलकर अपने नगर को लौट जाएंगे। दोनों मिलकर अपना नगर को आ गए और नगर में रहने लगे। रानी देखी अपने पुत्र और बेटे को तो बड़ी प्रसन्न हो गई। पूरे राज में उनका स्वागत किया गया और पूरे नाम में, पूरे संसार में उनका चर्चा किया गया। पूरे संसार में उनका नाम से जानने लगे और व्रत करने लगे। तो प्रेम से बोलिए जितवाहन भगवान की जय।